हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा क्यू एकेडमी। आज हम बात करते हैं कंप्रेशन स्टेज पे आने वाली ऑब्जर्वेशन पे। चाहे प्रोडक्शन ऑफिसर इन प्रोसेस लगाए टेस्ट या आईपीक्यूए ऑफिसर, आपके इन प्रोसेस पैरामीटर लिमिट से कभी कभी वेरिएंस भी जा सकते हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं और वो है हार्डनेस। अगर इन प्रोसेस लगाते वक्त आपकी हार्डनेस अपनी स्पेसिफिकेशन लिमिट से कम या ज़्यादा आ जाए तो क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और कैसे हमें रूट कॉज पे पहुंचना चाहिए, इसका स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करते हैं। प्लीज़ ये वीडियो सेव कर लीजिए and do like and subscribe our video for other related issues। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टेबलेट की हार्डनेस इतना मैटर क्यों करती है। देखिए, टेबलेट जो है वो इंटैक्ट होनी चाहिए। कब? ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट और कस्टमर तक पहुंचने तक। हार्डनेस जो है ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है टेबलेट का। ये इंश्योर करता है कि जो आपके टेबलेट हैं वो इंटैक्ट रहें फैक्ट्री फ्लोर से लेकर पेशेंट्स तक जाने के लिए। टेबलेट्स का सही जगह पे डिसइंटीग्रेट होना बहुत ज़रूरी है। जब हम टेबलेट को खाते हैं, अगर उसकी हार्डनेस विद इन स्पेसिफिकेशन होगी तो जब हम टेबलेट स्वैलो करेंगे वो हमारे स्टमक में जाएगी और हमारे स्टमक फ्लूइड से हिट करके वो डिज़ोल्व हो जाएगी। पर अगर हमारी टेबलेट बहुत हार्ड होगी तो वो स्टोन की तरह बनेगी और हमारे पेट का जो एसिड है वो उसको सरफेस को पेनिट्रेट नहीं करेगा, तो टेबलेट खाने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। हमारी हार्डनेस ऑप्टिमल है तो डिसइंटीग्रेशन फास्ट होगा, डिसोल्यूशन क्विक होगा और ट्रीटमेंट सही। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा। हम जिस काम के लिए टेबलेट खा रहे हैं वो सही समय पे डिसइंटीग्रेट करेगी नहीं और फिर ना ही असर दिखाएगी। इसलिए टेबलेट की हार्डनेस का विद इन द स्पेसिफिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। एज एन आईपीक्यूए ऑफिसर या प्रोडक्शन ऑफिसर, जब भी हम किसी टेबलेट का हार्डनेस चेक करते हैं और वो अपनी स्पेसिफिकेशन लिमिट से बाहर हो जाता है तो हम डर जाते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं। हमें पैनिक नहीं होना है, हमें प्रॉब्लम को कंफर्म करना है कि प्रॉब्लम है किस स्टेज पे। हमें सबसे हमें हम तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है, हमें एक बार वेरीफाई करना है क्या हमने हार्डनेस सही टेस्ट करी, क्या हमने एज पर एसओपी में जो प्रोसीजर लिखा है हमने वैसे ही हार्डनेस एपरेटस को यूज किया था। अगर वैसे ही किया था तो दूसरा स्टेप देखते हैं कि क्या हार्डनेस टेस्टर कैलिब्रेट है, क्या अपने कैलिब्रेशन स्टेटस पर है। अगर वो अपने कैलिब्रेशन स्टेटस में है तो हम थर्ड देखते हैं कि क्या हमारी ट्रेनिंग हुई है, क्या हमने सही मेथड फॉलो किया है। और अगर ये तीनों चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं कि सही हैं तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अगर इन्हीं तीन में ही कोई रूट कॉज निकल आता है कि मान लीजिए हमें सही तरीका ही नहीं पता था, हम गलत तरीके से हार्डनेस टेस्ट कर रहे थे या फिर हार्डनेस टेस्टर ही नहीं कैलिब्रेट था, है ना, या मेथड ही रॉन्ग था, तो वो सब आता है मेजरमेंट एरर में और वो हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है वो वहीं पर एंड हो जाता है। स्टेप 2 है डिफाइन द डेविएशन क्लियरली। अगर हम मेजरमेंट एरर के बाहर आ जाते हैं तो हमें सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम, बैच नंबर, स्टेज, रिजल्ट क्या है और स्पेसिफिकेशन क्या था, क्या रिजल्ट आया, हमें ये सब डॉक्यूमेंट करने हैं। यानी हमें एक डेविएशन का फॉर्म लेना है और हमें उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है। स्टेप 3, जब हम मेजरमेंट एरर के बाहर आ जाते हैं उसके बाद हमारा सेकंड चेक है इन लाइन यानी इन प्रोसेस चेक। हम कंप्रेशन मशीन के पैरामीटर्स चेक करेंगे जिसमें मेन है कंप्रेशन फोर्स, प्री कंप्रेशन फोर्स और टूरेट स्पीड। कितना कंप्रेशन फोर्स लगेगा ये डिपेंड करता है टूलिंग पे कि हम कौन से टाइप की टूलिंग कर रहे हैं। कंप्रेशन फोर्स इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका टेबलेट साइज क्या है, वेट क्या है और फॉर्मुलेशन मैट्रिक्स क्या है। कंप्रेशन के जो पैरामीटर्स हैं ये हमारे बैच रिकॉर्ड, अगर कंप्रेशन फोर्स लो होगा तो हमारी हार्डनेस इवेंचुअली ड्रॉप हो जाएगी। इसलिए ये कंप्रेशन के पैरामीटर बैच रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग एक्यूरेट ही होने चाहिए। स्टेप 4 आता है मशीन रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन। जब आपके कंप्रेशन पैरामीटर भी विद इन द बैच रिकॉर्ड के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है तो हम फिर चेक करते हैं कि पंच का वेयर तो नहीं है, यानी पंच डैमेज तो नहीं है, डाई की कंडीशन कैसी है,
फीडर की परफॉर्मेंस कैसी है और वेट वेरिएशन कैसा आ रहा है। अगर हमारे पंच डैमेज हैं तो सही से कंप्रेशन फोर्स लगेगा ही नहीं और हमारा हार्डनेस या कोई और ऑब्जर्वेशन आती रहेगी। पंचेस को हमेशा रोटेशन में हमें यूज़ करना चाहिए और पंच का इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए हर बार यूज़ करने के बाद, और प्रॉपर लुब्रिकेंट के साथ उनको हमें रखना चाहिए। करने से डायोड वेयर एंड टेयर नहीं होते हैं और उनकी हार्डनेस और अदर पैरामीटर्स भी लिमिट में ही रहते हैं। अभी तक हमने देखा कि अगर कंप्रेशन में हमारी हार्डनेस स्पेसिफिकेशन से कम या ज़्यादा आ रही है तो सबसे पहले हमें ये देखना कि क्या ऑफिसर ने हार्डनेस सही से चेक की थी, क्या उसको एसओपी पता है, हार्डनेस टेस्टर हमारा कैलिब्रेटेड है। उसके बाद हमें कंप्रेशन पैरामीटर्स पे ध्यान देना चाहिए कि क्या वो बैच रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है। थर्ड, हम मशीन रिलेटेड करेंगे जिसमें हम पंच का वेयर एंड टेयर देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है फॉर्मुलेशन रिलेटेड इश्यूज। यहाँ पे हमें बहुत ही जल्दी रूट कॉज मिल जाते हैं। जनरली बात करें तो आइए जाने कि फॉर्मुलेशन लेवल पे क्या दिक्कतें हो सकती। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि बाइंडर लेवल क्या है, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन लेवल क्या है और फिर लुब्रिकेंट हमने क्या यूज किया। बाइंडर जो होता है इट एक्ट्स लाइक अ ग्लू, वो पार्टिकल्स को टाइटली होल्ड करता है। लुब्रिकेंट जैसे मैग्नीशियम स्टेरेट ये एक ऑयल या वैक्स जैसे होते हैं और इनका काम होता है कि जब हमारा पाउडर हॉपर से नीचे गिरे कंप्रेशन मशीन पे तो वो फ्रिक्शन को प्रोड्यूस ना करें और स्टिकनेस को अवॉइड करें और प्रॉपर लुब्रिकेंट के साथ एक टेबलेट को बनाएं। अगर हमारा बाइंडर लो होगा तो उसके इश्यूज आते हैं कि हमारी टेबलेट जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी और बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाएगी। हमने एक्सेस लुब्रिकेंट तो बॉन्डिंग नहीं बनेगी, इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी टेबलेट को और उसमें कैपिंग आएगी। नेक्स्ट स्टेप है ग्रेनुलेशन प्रॉपर्टीज। चेक करना है कि हमारा मॉइस्चर कंटेंट यानी लॉस ऑन ड्राइंग कैसा है, हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन सही है कि नहीं है और पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज सही है कि नहीं है। हमारे ग्रेन्यूल्स का एलओडी विद इन द लिमिट रहेगा तो ग्रेन्यूल्स हेल्प करते हैं बाइंड करने में। अगर हमारा पाउडर टू ड्राई यानी बहुत ही ज़्यादा ड्राई होगा तो बाइंडर एक्टिवेट नहीं होगा कंप्रेशन स्टेज पे। पार्टिकल साइज हमारा हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। Lines are required to fill empty gaps between larger granules. उनका रेशियो हमेशा मेंटेन होना चाहिए। अगर हमारे पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज ठीक नहीं है तो वो हॉपर से स्मूथली फ्लो नहीं करेगा, तो डाई में चिपक जाएगा या फिर निकलेगा ही नहीं, जिसकी वजह से वेट वेरिएशन की समस्या आ सकती है। अगर पाउडर में ग्रेन्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे तो पुअर बाइंडिंग होगी और अगर फाइन पाउडर ज़्यादा होंगे तो टेबलेट्स वीक बनेंगी। स्टेप 7 है एनवायरमेंट कंडीशन। कंप्रेशन रूम का टेम्परेचर और आरएच मेंटेन होना चाहिए। ह्यूमिडिटी का मतलब है कि मान लीजिए द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोटिंग इन द एयर ऑफ अ कंप्रेशन रूम। अगर ह्यूमिडिटी लो है तो एयर विल एक्ट लाइक अ ड्राई स्पॉन्ज, वो रूम का मॉइस्चर खींचेगा और साथ साथ में जो ग्रेन्यूल्स हैं जो पाउडर हॉपर में हैं उसका भी मॉइस्चर खींचेगा। टेबलेट्स हॉपर की जो पाउडर है वो ड्राई हो जाएगा तो इट विल रिफ्यूज टू स्टिक और उससे सॉफ्ट टेबलेट बनेगी। और अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा, अब टेम्परेचर हाई कैसे हो सकता है, मशीन चल रही है तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, एयर भी वार्म होगी, उसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो सकता है। हाई टेम्परेचर जो है वो लुब्रिकेंट को मेल्ट कर देता है, उसकी वजह से भी सॉफ्ट टेबलेट आती है जिसमें और क्या आता है स्टिकिंग और पिकिंग। इसके बाद स्टेप नंबर 8 में हम बैच रिकॉर्ड को रिव्यू करते हैं। अगर हमें यहाँ तक भी कोई रीज़न नहीं मिला, कोई रूट कॉज नहीं मिला तो हम आगे बैच रिकॉर्ड में देखते हैं कि क्या मिक्सिंग टाइम था, कितने टाइम हमने लुब्रिकेंट किया और ड्राइंग के पैरामीटर क्या थे एफडीडी। अगर हमारा मिक्सिंग टाइम अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा तो जो एपीआई के ग्रेन्यूल्स होंगे वो लुब्रिकेंट ऐड करने से पहले ज़्यादा मिक्स होने की वजह से ब्रेक हो जाएंगे फाइन्स में, यानी कि फाइन्स का रेशियो ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेन्यूल्स का रेशियो कम हो जाएगा और एयर ट्रैप्ड हो जाएगी डाई कैविटी में, जिसकी वजह से टेबलेट ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। सेकंड है लुब्रिकेशन टाइम। लुब्रिकेशन टाइम एक क्रिटिकल पैरामीटर है। अगर लुब्रिकेशन टाइम ज़्यादा हो गया तो जो लुब्रिकेंट है वो शीट में ब्रेक हो जाता है और वो ग्रेन्यूल्स के चारों ओर रैप हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक वाटरप्रूफ सिपली बैरियर बना लेता है पार्टिकल्स के चारों ओर। और जब इन पाउडर से हम टेबलेट कंप्रेस करते हैं तो टेबलेट सॉफ्ट बनती हैं।
ड्राइंग पैरामीटर एट FBB ज़्यादा ड्राई हो गया है तब भी पार्टिकल की बॉन्डिंग नहीं बनेगी और उससे भी लो हार्डनेस आएगी। ओवर लुब्रिकेशन ज़्यादातर के केसेस में एक क्लासिक रूट कॉज पाया गया है जनरल डेविएशंस में। जब हमने इतना सब देख लिया, रिव्यू कर लिया, उसके बाद हम RCA टूल लगाते हैं, फिश बोन डायग्राम और 5 बाय एनालिसिस। एग्जाम्पल के लिए अगर इम्प्रॉपर ड्राइंग एक पैरामीटर है हमारा, फाइंड आउट हुआ है एरर, तो उसको 5 बाय एनालिसिस कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन, वाई हार्डनेस वाज लो? आंसर आएगा क्योंकि कंप्रेशन फोर्स लो था। फिर सेकंड क्वेश्चन, कंप्रेशन फोर्स लो क्यों था? क्योंकि ऑपरेटर ने सेटिंग को रिड्यूस कर दिया था। तीसरा वाई आएगा कि ऑपरेटर ने सेटिंग को क्यों रिड्यूस किया था? आंसर आएगा क्योंकि स्टिकिंग ऑब्जर्व हुई थी। फिर चौथा वाई आएगा कि स्टिकिंग क्यों ऑब्जर्व हुई थी? क्योंकि हाई मॉइस्चर था। तो ऐसे 5 बाय एनालिसिस करने के लिए हमारा केस स्टडी में एक रूट कॉज आता है इम्प्रॉपर ड्राइंग। ऐसे ही आप अपना रूट कॉज निकाल सकते हैं अभी तक के बताए गए स्टेप्स के द्वारा इन्वेस्टिगेट करके। इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो कॉमन रूट कॉज पाए गए हैं हार्डनेस वेरिएशन के लिए वो है ओवर लुब्रिकेशन करना, या लो बाइंडर कंसंट्रेशन, या कंप्रेशन फोर्स का लो होना, या फिर इम्प्रॉपर ग्रेनुलेशन मॉइस्चर यानी LOD नहीं आती है, और वर्न आउट पंचेस एंड डाइज, या टूरेट की स्पीड हाई हो सकती है। तो आप भी फाइंड आउट करिए कि आपका एक्चुअल रीजन इनमें से क्या हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है करेक्टिव एक्शन लेना, प्रिवेंटिव एक्शन लेना। करेक्टिव एक्शन में आप ले सकते हैं कि अगर कंप्रेशन फोर्स लो है तो कंप्रेशन फोर्स बढ़ा दीजिए, जो कि बैच रिकॉर्ड में लिखा हो उतना स्टैंडर्ड, या फिर रीप्रोसेसिंग करिए। देखिए, रीप्रोसेसिंग करना एनकरेज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपकी कंपनी में होता है तो आप कर सकते हैं, पर एज पर रिवाइज शेड्यूल हमें नहीं करना चाहिए। प्रिवेंटिव एक्शन क्या हो सकता है? आप लुब्रिकेशन टाइम की लिमिट को सेट कर सकते हैं, इन प्रोसेस हार्डनेस चेक्स बढ़ा सकते हैं, इक्विपमेंट का मेंटेनेंस शेड्यूल बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे आप हार्डनेस का रूट कॉज आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपना केस स्टडी कर सकते हैं। तो आइए एक बार रिकॉल करते हैं स्टेप्स को। पहला स्टेप है, जब आपकी हार्डनेस लो या हाई आती है स्पेसिफिकेशन से, सबसे पहले आपको देखना है कि आपका हार्डनेस टेस्टर कैलिब्रेट है कि नहीं है, आपने क्या हार्डनेस टेस्ट करेक्टली किया है, क्या आपने सैंपल साइज लिया है, क्या सैंपल लोकेशन है, यानी कि मेजरमेंट एरर। सेकेंड है कंप्रेशन पैरामीटर, आपको चेक करना है कंप्रेशन फोर्स, प्री कंप्रेशन फोर्स, टूरेट स्पीड। इस स्टेप में आपको मशीन के पैरामीटर्स चेक करने हैं, जैसे पंच वेयर एंड टेयर, डाई कंडीशन, फीडर परफॉर्मेंस और वेट वेरिएशन। के बाद आपको एक्सिपिएंट लेवल पे जाना है, देखना है बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट लेवल, लुब्रिकेंट लेवल कितना आपने ऐड किया है। उसके बाद आपको मॉइस्चर लेवल चेक करना है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन और फ्लो प्रॉपर्टीज। यहाँ पर भी आपको कोई रूट कॉज नहीं मिलता है, आप चेक करिए एनवायरमेंट कंडीशन की, ह्यूमिडिटी मेंटेन है कंप्रेशन एरिया में, टेम्परेचर मेंटेन है। आप रिव्यू करिए कि आपका प्रोसेस मिक्सिंग टाइम क्या है, लुब्रिकेटिंग टाइम क्या है और ड्राइंग पैरामीटर क्या है। श्योर इतना इन्वेस्टिगेट करने में आपको अपना रूट कॉज मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फार्मा QA एकेडमी। थैंक यू।